Hello student, I am going to start the remaining part of Kingdom Monera. Difference between gram positive and gram negative bacteria. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखेंगे हायर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल कंटेन अबाउट 8 एमिनो एसिड। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो एमिनो एसिड्स के नंबर होते हैं वो 8 होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। लेस अमाउंट ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल बट अमाउंट ऑफ म्यूकोकॉम्प्लेक्स इज कंपेरेटिवली मोर। ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड की क्वांटिटी कम होती है सेल वॉल में, जबकि म्यूकोकॉम्प्लेक्स जो होता है ज़्यादा होता है। ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड की क्वांटिटी हाई होती है, जबकि म्यूकोकॉम्प्लेक्स जो होता है वो लो होता है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर उसकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल की थिकनेस होती है 100 to 200 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल की थिकनेस होती है 70 to 120 एंगस्ट्रॉम होती है। ग्राम पॉजिटिव के जो होते हैं जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये अभी एक जगह पे फिक्स रहते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब कहीं पे भी लोकोमोट कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव प्रोड्यूस स्पोर्स, ग्राम नेगेटिव डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जनरली फ्लैजिला नहीं होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर फ्लैजिला होता है। ग्राम पॉजिटिव लेस रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का बहुत कम असर होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर जो एंटीबायोटिक्स होती है बहुत अधिक असर करती है। ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल देखेंगे डिप्लोकोकस निमोनिया और स्टेफाइलोकोकस, और ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल है ई कोली, विब्रियो कोलेरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इस डायग्राम में आप देखेंगे बैक्टीरिया के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन आपको दिखाई देगा सबसे बाहर की तरफ, इसके अंदर कैप्सूल होता है। सेकेंड वन जो होता है वो सेल वॉल होती है, उसके बाद जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद जो एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है फोल्डेड होती है, और फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होता है मिजोसोम्स होता है। मिजोसोम्स के ऊपर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वहाँ से एक लंबा जो लॉन्ग फ्लैजिला अराइज होता है। इनका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के चारों तरफ जो होते हैं वो पीली पाए जाते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फर्स्ट, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। इन सम पैरासिटिक बैक्टीरिया सराउंडेड बाय स्लाइमी लेयर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होता है और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल नहीं होता है। जिनके ऊपर कैप्सूल होता है वो वायरुलेंट होते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं, और जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता वो नॉन वायरुलेंट होते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करते। अब जिन बैक्टीरिया के ऊपर जो स्लाइमी जिलेटिनस कैप्सूल होता है, और ये जो कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। अब ये इनको प्रोटेक्ट करेगी किससे? उस एंटीबायोटिक से, उन केमिकल से। ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। और कैप्सूल के चारों तरफ बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पीली। नेक्स्ट वन जो है सेल वॉल। सेल सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है जो रिजिड होती है, कड़क होती है, और इसका फॉर्मेशन होता है म्यूरिन तथा पेप्टिडोग्लाइकेन से। इसके अलावा इसमें पॉलीसेकेराइड होता है, एमिनो एसिड्स होता है, और प्रोटीन होते हैं। जो सेल वॉल होता है इससे लॉन्ग फ्लैजिलम अराइज होता है, जो कि व्हिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, चाबुक के समान होता है। फर्स्ट आपने देखा कैप्सूल, सेकेंड आपने देखा सेल वॉल, अब थर्ड देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो
बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है एक लेयर के द्वारा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, मतलब इसका जो कंटेंट होता है उसमें लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इन मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन बिकम इनवेजिनेटेड टू फॉर्म फोल्डेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम्स। बहुत सारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनवेजिनेट हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ धंस जाती है और एक फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको मिजोसोम्स कहते हैं। और इस मिजोसोम्स के ऊपर बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जिनका वर्क होता है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना। साइटोप्लाज्म, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फील्ड इन सेल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फील्ड होता है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंसिस्ट 78 राइबोसोम, वैक्यूल्स, मिजोसोम एक्सेट्रा, जिसके अंदर 78 राइबोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं मतलब होलो स्पेस जिसको कहते हैं, और मिजोसोम्स होते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि जो सेल वॉल होती है जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो जाती है और मिजोसोम्स को फॉर्म करती है, बट प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर आर एब्सेंट। इसमें प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियाइड और इनसेपिएंट न्यूक्लियस, इट इज आल्सो नोन एज फॉल्स न्यूक्लियस। जनरली न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस कारण इसको फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड या इनसेपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके न्यूक्लियस में एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है लेकिन जिसके अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय 3 वेज, 3 विधियों के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वन, कंजुगेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टॉटम इन 1964। इस प्रोसेस को लेडरबर्ग और टॉटम ने 1964 में बताया था। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द हाउ टू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन प्रोसेस। इसमें 2 बैक्टीरिया है, F प्लस स्ट्रैंड और F माइनस स्ट्रैंड। F प्लस जो स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बैक्टीरियल जीनोम और ऊपर होता है F नेगेटिव फैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास में आते हैं और पास में आने के बाद इनके बीच में एक ट्यूब फॉर्म होती है जिसको कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। अब इस कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से जो F प्लस बैक्टीरिया था उसके अंदर का जो F फैक्टर था वो F पॉजिटिव बैक्टीरिया से F नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों बैक्टीरिया में F फैक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दोनों बैक्टीरिया जो हो गए सेम हो गए, उनके बीच की जो कंजुगेशन ट्यूब एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं सेम हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है कंजुगेशन की। सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस वाज गिवन बाय ग्रिफिथ इन 1928। ग्रिफिथ ने बताया था कि कैसे जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है, तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रैंड लिए थे। पहला जो स्ट्रैंड था वायरुलेंट था, मतलब वो जो डिजीज़ कॉज करता। दूसरा स्ट्रैंड था वो नॉन वायरुलेंट था, मतलब वो डिजीज़ कॉज नहीं करता था। पहले उन्होंने वायरुलेंट बैक्टीरिया को लिया, उसको कल्चर किया तथा माइस के अंदर इंजेक्ट किया। जैसे ही माइस के अंदर वो बैक्टीरिया इंजेक्ट हुआ उसकी डेथ हो गई। दूसरे स्टेप में उन्होंने नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस के अंदर जाने के बाद भी वो माइस जिंदा थी, मतलब अलाइव थी। उसके बाद उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को मिक्स कर लिया। जो लिविंग जो वायरुलेंट थे उनको हीट देकर किल किया गया, और जो नॉन वायरुलेंट थे उनको ऐसे ही रख दिया। दोनों जो स्ट्रेन थे उनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जब माइस के अंदर उसको इंजेक्ट किया तो कुछ समय के बाद माइस की डेथ हो गई। कहने का मतलब जो किल्ड बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था जैसे ही लिविंग बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया तो वो वहाँ से नॉन लिविंग से, मतलब किल्ड बैक्टीरिया से वो जेनेटिक मटेरियल निकल कर नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को भी उसने वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही वो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ और माइस की डेथ हो गई। थर्ड वन, ट्रांसडक्शन। दिस प्रोसेस गिवन बाय द जिंडर एंड लेडरबर्ग इन 1952। इस प्रोसेस को जिंडर तथा लेडरबर्ग ने 1952 में दिया था।
द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अदर बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। जब एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस या ट्रांसफ़र की प्रोसेस, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है बैक्टीरियोफेज के थ्रू होगी, तो उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहेंगे। स्टेप फर्स्ट, यहाँ जो रेड कलर में है वो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज को बीपी से डिनोट किया गया है और बैक्टीरियोफेज के अंदर जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो है बैक्टीरियल सेल और उसके अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो पहली स्टेप्स के अंदर बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल है उससे दूर है। स्टेप सेकेंड, इन इस स्टेप में आप देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर आकर अटैच हो जाता है। स्टेप थर्ड, इस स्टेप में आप देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा बैक्टीरियल सेल के ऊपर, जिससे बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब डिज़ोल्व होने के बाद बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जीएम है, वो बाहर की तरफ निकल कर कहाँ जाने लगता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने लगता है, ट्रांसफ़र होने लगता है। स्टेप फोर्थ, इस स्टेप में आप देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल में जाकर ब्रेक डाउन होने लगता है तथा बैक्टीरियल सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ब्रेक डाउन होने लगता है और ये जो पोर्शन होते हैं दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। स्टेप 5, इस स्टेप में आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज फॉर्म हो गए, मतलब वो जो जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हुआ था उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक कोट बन गया और इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर फॉर्म हो गए। स्टेप 6, इस स्टेप्स के अंदर जब बैक्टीरियोफेज पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स की वॉल क्या होती है? ब्रेक होती है और ये बैक्टीरियोफेज बाहर की तरफ निकल आते हैं। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड करेंगे, मतलब ये जो प्रोसेस है वापस से रिपीट की जाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। बैक्टीरिया के दो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एक यूजफुल एक्टिविटीज़ में और दूसरा हार्मफुल एक्टिविटीज़ में। पहले देखेंगे यूजफुल एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करने में। जो बैक्टीरिया होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं जो सॉइल के अंदर फ्री रहते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम या एजोटोबैक्टर जो कि सॉइल के अंदर फ्री होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं जो कि प्लांट के रूट्स के साथ सर्वाइव करते हैं, जैसे राइजोबियम। सेकेंड, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन की जो होती है उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर, जिससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दे कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स इंटू नाइट्रेट्स। ये अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं तथा नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर होते हैं। जैसे ये अमोनिया नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिकम्पोजन का फंक्शन करते हैं बैक्टीरिया, मतलब उसको डिके कर देते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इन डेयरी इंडस्ट्रीज बैक्टीरिया आल्सो कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू कर्ड और लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया जो होते हैं दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उसको कर्ड या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होते हैं। अब यहाँ देखेंगे टेबल में आप मिल्क प्रोडक्ट और उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस होता है। बटर मिल्क के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है। बटर के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है। चीज़ के अंदर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। और योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है। नेक्स्ट वन, विनेगर इंडस्ट्री। विनेगर मतलब होता है सिरका। जो सिरके का जो फॉर्मेशन किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है।
और जो सिरका बनाया जाता है शुगर कैन से बनाया जाता है, एप्पल से बनाया जाता है। अब शुगर कैन जो एप्पल है उसको फर्मेंटेड किया जाता है, सड़ाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटी की प्रेजेंस में। जब इनको फर्मेंटेड किया जाता है तो इससे क्या बनता है, विनेगर या सिरका फॉर्म होने लगता है। नेक्स्ट वन, रेटिंग ऑफ फाइबर्स, आइसोलेशन ऑफ वुड फाइबर फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर से जो वुड फाइबर है उसको आइसोलेट करने में भी बैक्टीरिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है और इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। जूट, हेम्प इन द फाइबर एसोसिएट विद द स्टेम ऑफ देयर प्लांट। जूट और हेम्प का जो प्लांट होता है उसके जो फाइबर होते हैं स्टेम से अटैच होते हैं, इन फाइबर को अलग करने के लिए उसको डिके किया जाता है और डिके जो होता है उसको पानी में किया जाता है, लेकिन इसमें किसकी प्रेजेंस में होता है, ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम। ये जो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम बैक्टीरिया होता है वाटर के अंदर जो जूट और हेम्प का जो स्टेम होता है उसको डिके कर देता है, जिससे उसके जो फाइबर्स होते हैं वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, टोबैको एंड टी इंडस्ट्रीज। टू इंक्रीज द फ्लेवर द लीव्स ऑफ टोबैको एंड टी आर फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। जो टी और टोबैको उसकी जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन आप जो देखते हो कैसी होती है, एकदम ब्राउन कलर की जो होती है टी, और जो टोबैको होती है डार्क येलो कलर की होती है। तो उनकी जो लीव्स होती है उसको फर्मेंटेट करने में भी बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। और जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोकोकस होते हैं, कैंडिसेंस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है टी तथा टोबैको की लीव को फर्मेंटेड या उसको सड़ाने में। लेदर इंडस्ट्रीज। अब आपको पता होगा कि लेदर जो जानवरों की खाल से बनाई जाती है। बैक्टीरिया हेल्प द डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस फ्रॉम लेदर। जानवरों की जो खाल निकाली जाती है उसके अंदर फ्लैश भी होता है, हेयर्स भी होते हैं और दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं। उन फ्लैश, हेयर तथा दूसरे सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है उस हाइट से, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लेदर में। तो जो बैक्टीरिया यूज होता है वो होता है स्यूडोमोनास श्रूटेज। नेक्स्ट वन, मेडिसिन इंडस्ट्रीज। वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। बहुत सारे जो एंटीबायोटिक और एंजाइम है उसको ऑब्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। दीज सब्सटेंस आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीज। और ये एंटीबायोटिक जो एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे डिजीज को ठीक करने में यूज किए जाते हैं। यहाँ एक टेबल दे रखी है, नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स और उसका सोर्स। पहला एंटीबायोटिक है सब्टिलिन और इसका जो सोर्स है बैसिलस सबटिलिस। सेकेंड है बेसिट्रेसिन और इसका सोर्स है बैसिलस सबटिलिस। और तीसरा है पॉलीमिक्सिन और इसका सोर्स है बैसिलस पॉलीमिक्सा। तो ये तीनों जो सोर्स हैं बैक्टीरिया, इन्हीं के द्वारा एंटीबायोटिक फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है और इनका यूज़ किया जाता है डिजीज़ को क्योर करने में। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं और बहुत सारी हार्मफुल एक्टिविटी करते हैं। पहले डिजीज़, तो बैक्टीरिया कॉज मेनी डेंजरस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल, प्लांट तथा ह्यूमन बींग्स के अंदर बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे आपका टीबी हो गया, आपका लेप्रेसी हो गया आपका, तो ये सभी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। नेक्स्ट वन, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज प्रोसेस इन विच नाइट्रोजनस कंपाउंड आर कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड नाइट्रोजन। नाइट्रिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उसको अमोनिया और नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है और ये प्रोसेस बैक्टीरिया की हेल्प से होती है, जिसके कारण सॉइल के अंदर जब अमोनिया और नाइट्रोजन होती है तो उसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन तथा अमोनिया। ये जो होता है नाइट्रेट जो होती है सॉइल्स के अंदर उसको नाइट्रोजन तथा फ्री अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, फूड पॉइजनिंग। सम बैक्टीरिया सेक्रेट द हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड टू मेक द पॉइजनस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं फूड के अंदर, फूड को पॉइजनस कर देते हैं। एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। It caused the botulism, which result into death of human being consume it. अगर ऐसा फूड जो पॉइजन वाला फूड है उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी डेथ भी हो जाती है। और ये जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म के द्वारा होता है और इसके द्वारा जो डिजीज़ कॉज होती है उसको कहते हैं बोटुलिज्म।